अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। आरटीओ पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा। जबलपुर से खबर, जहां पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी। आरटीओ संतोष पाल के पास मिली करोड़ों की संपत्ति, सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि मिली। फार्म हाउस के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। निवेश संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला दर्ज किया गया है। आरटीओ पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि मिली है। इसके साथ साथ फार्म हाउस के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी हो गई है। आरटीओ पर शिकंजा कसता जा रहा है। करोड़ों की संपत्ति आरटीओ संतोष के यहां से मिली है। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि, इसके साथ साथ फार्म हाउस के दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और ये मामला दर्ज कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आरटीओ पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसता जा रहा है। तो जबलपुर से खबर, जहां पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आरटीओ संतोष पाल के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि मिली है। फार्म हाउस के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो आरटीओ पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से खबर, जहां पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी की गई है। अंधी कमाई से तिजोरियां भरने वाले अफसरों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का कोड़ा लगातार चल रहा है। अब जबलपुर के आरटीओ संतोष पाल और उनकी क्लर्क पत्नी की गर्दन पकड़ी गई है। बुधवार की रात ईओडब्ल्यू की टीम ने संतोष के बंगले पर रेड की। कार्रवाई करने पहुंची टीम को इस अफसर की आय से अधिक 600 गुना ज्यादा संपत्ति का पता चला है। जबलपुर में आरटीओ संतोष पॉल के यहां देर रात ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारा गया है। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने जब अधिकारी की संपत्ति देखी तो वो हैरान रह गए। अभी तक अपनी आमदनी से 650 गुना ज्यादा की संपत्ति इस आरटीओ के घर से मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके दस्तावेज और अन्य पहलुओं पर टीम जांच कर रही है। उनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं, वो वैल्यूएशन के बाद छापेमारी में अब तक जो संपत्ति सामने आई है वो है ग्वारी घाट में पीपी कॉलोनी में 1247 वर्ग फुट का आवासीय भवन, शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फुट का आवासीय भवन, शताब्दीपुरम MR 4 रोड में 2 आवासीय भवन, कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 वर्ग फुट का आवासीय भवन, गढ़ा फाटक में 771 वर्ग फुट का आवासीय भवन, चरगवा रोड स्थित भीमर खेड़ा में फार्म हाउस 1.4 एकड़ में, कार i20 MP20 CB 5455, स्कॉर्पियो MP20 HA 5653, पल्सर बाइक MP20 MF 2688, बुलेट MP20 MSZ 5455। लंबे समय से संतोष पॉल की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिल रही थी। सत्यापन में आए साक्ष्यों के आधार पर अपनी सेवा अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल और उनकी पत्नी रेखा पॉल लिपिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर को वैध स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में उनके द्वारा किए गए व्यय और अर्जित संपत्ति 650% होना पाया गया है, जिसके कारण अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। फिलहाल आरटीओ के सभी निवास स्थानों पर ईओडब्ल्यू की सर्चिंग जारी है। ईओडब्ल्यू के अफसर ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि इतनी संपत्ति आखिर आरटीओ ने कैसे जमा कर ली। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और आइए आपको एक बार फिर आरटीओ का घर दिखाते हैं। देखिए, आलीशान घर, होम थिएटर, लग्जरी कारों का ये मालिक है। कह सकते हैं कि जबलपुर के आरटीओ अफसर के घर छापे में खजाना मिला है। इस अधिकारी की सैलरी हजारों में है और दौलत करोड़ों में पाई गई है। तो लगातार अब आरटीओ पर शिकंजा कसता जा रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दुर्गेश से। दुर्गेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है?
बिल्कुल जी, तो देखिए पिछले 24 घंटे से लगातार ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही थी। कल बीती रात से जो है कार्रवाई शुरू की गई। कल दिन भर कार्रवाई चली और अब जानकारी निकल कर सामने आई है कि ईओडब्ल्यू ने अपने जो छापामार कार्रवाई थी वो पूरी कर ली है। अब इस छापामार कार्रवाई में जो दस्तावेज मिले हैं, जो प्रॉपर्टियां मिली हैं, जो संपत्ति मिली है, अवैध संपत्ति, उसका आकलन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो 650% ज्यादा जो इनकी इनकम थी उससे कहीं ज्यादा या संपत्ति पाई गई है, क्योंकि करोड़ों रुपए का तो केवल वो एक आलीशान मकान ही था। उसके अलावा 6 मकान जबलपुर शहर में पाए गए हैं, जो सभी पॉश इलाकों में है। इसके अलावा कार पाई गई है। इसके अलावा 1.5 एकड़ का फार्म हाउस पाया गया है। सोने चांदी के जेवरात घर में बड़ी संख्या में मिले थे। 16 लाख रुपए नगद मिले थे। तो ये तो कल तक का आंकड़ा था, लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इस आंकड़े में और भी इजाफा होगा। हालांकि ईओडब्ल्यू के अधिकारी का कहना है कि अभी हम आकलन कर रहे हैं और जल्द ही आकलन पूरा करके फिर हम इसमें बयान जारी करेंगे कि आखिरकार अब तक कुल संपत्ति कितनी संतोष पॉल के खिलाफ मिल चुकी है। लेकिन कल से जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है उसमें बहुत सारी बातें उठ रही हैं, क्योंकि जो आरटीओ संतोष पॉल था उसकी अकेली की ये कमाई नहीं है। उसकी पत्नी से रेखा पाल भी उसी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थ थी और पिछले कई लंबे समय से पदस्थ थी। सबसे खास बात यह है गीतू कि देखिए, किसी एक अधिकारी का किस तरीके से राजनीतिक दबदबा होता है उसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार बदली और लगातार ट्रांसफर किए जा रहे थे, उस दौर में भी संतोष पॉल का जबलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बना रहना ये बात का गवाही देता है कि किस तरीके से उसने अपने राजनीतिक रसूख पैदा कर रखे हैं कि दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त पकड़ रही है। फिर सरकार बदली, लेकिन उसके बावजूद भी संतोष पॉल का ट्रांसफर नहीं हुआ। अमूमन होता यह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 2 साल, 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 4 साल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ऐसा संतोष पॉल की कहानी में ऐसा नहीं है। वो पिछले कई सालों से जबलपुर में पदस्थ है। उसकी पत्नी जो लिपिक के पद पर पदस्थ थी, जो कई क्षेत्रों में पदस्थ हो सकती थी, लेकिन उसे भी लगातार यहाँ पर कंटिन्यू बनाकर रखा। तो निश्चित तौर पर इससे इस बात से देखा जा सकता है कि किसी भी अधिकारी की जब इतनी हिम्मत होती है, उसकी हिम्मत के पीछे तभी होता है जब उसे ट्रांसफर का डर ना हो, जब उसे किसी तरह की कार्रवाई का डर ना हो, जब उसे किसी नेता या मंत्री का डर ना हो, सरकार का डर ना हो, तभी वो इतनी करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर सकता है। तो निश्चित तौर पर संतोष पाल के ऊपर भी राजनीतिक रसूख था और वो इसी के चलते पिछले कई सालों से एक ही जिले में पदस्थ रहकर इस तरह की कमाई कर रहा था। निश्चित तौर पर परिवहन कार्यालय में जब कई बार शिकायतें ऐसी आती थी गीतू की दलाली हो रही है या दलालों के थ्रू आम आदमी का काम होता है, किसी भी काम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा तभी आपका काम हो पाएगा। एक छोटा लाइसेंस भी अगर आप बनाने जाते हैं, जो लाइसेंस बनता है क्षेत्रीय परिवहन का, उसके लिए भी आपको 2 से 3 हजार रुपए का खर्च करना होगा। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति थोड़ा जानकार नहीं होता या जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना नहीं चाहता है, तो वो इस तरह के कामों के लिए दलाल उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसे अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। अमूमन होता भी यही है। देखिए, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हम देखते हैं गीतू कितने सारे हादसे होते हैं, बसों के होते हैं, ट्रक्स के होते हैं। जब उनकी छानबीन की जाती है तो ये पता चलता है कि उसके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास बाकी एनओसीज नहीं थी। तो ये आखिरकार इतनी बसें ये चल कैसी रही हैं? ये इसी तरह चलती हैं। कागजों पर कार्रवाई हो जाती है, कागजों में एनओसी मिल जाती है, उसके एवज में अच्छा खासा पैसा दिया जाता है और बसें जो है खटारा बसें जो है सड़कों पर दौड़ती हैं और यात्रियां उस पे यात्री को जान जोखिम में डाली जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही करप्ट हो चुका है जो परिवहन से विभाग का है। और गीतू इसीलिए परिवहन विभाग को मलाईदार विभाग कहा जाता है। अमूमन जब हम बात करते हैं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी जो नेता है वो परिवहन विभाग को क्यों पसंद करता है, क्योंकि उसमें अंधी कमाई है, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो यही वजह है कि इस तरह की मलाईदार विभागों में जब अधिकारी तैनात होते हैं तो वो इसी तरह की अंधी कमाई करते हैं। और ये तो वो रिकॉर्ड है जो इसके संतोष पॉल के नाम था गीतू। इसके अलावा इसने अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टियां खरीदी होंगी, जो ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी और के नाम की प्रॉपर्टी है तो फिर उस पर जो है अधिकारी के नाम की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अभी ये तो और खुलासे होने बाकी हैं। ईओडब्ल्यू की जैसे टीम की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जल्द ही पूरे आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल दुर्गेश, और फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिना किसी की मदद के इतना सब कुछ नहीं हो सकता है, यानी वो कोई ऐसे नाम भी जरूर सामने आएंगे। क्या कुछ ऐसे नाम अभी तक सामने आए हैं, उजागर हो पाए हैं? देखिए, अभी तक ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अमूमन होता यह है कि ईओडब्ल्यू भी उसके खिलाफ कार्रवाई करता है जिसके खिलाफ शिकायत आती है।
संतोष पॉल के खिलाफ भी एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि इसके पास आज से अधिक संपत्ति लगातार बन रही है और लगातार ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लंबे समय से ये शिकायत लंबी पड़ी थी, उसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत में भी आय से अधिक संपत्ति का एक मामला अभी लंबित है और जल्द ही उस पर भी सुनवाई होने जा रही है। लिहाजा इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि अदालत की कार्रवाई होने से पहले ही ईओडब्ल्यू ने उस शिकायत पर कार्रवाई की और इस तरह की छापामार कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार इसके पीछे और कौन-कौन है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। इस तरह की कार्रवाई में जो अधिकारी हो, अधिकारी तक ही कार्रवाई जो है सिमट कर रह जाती है। उसने ये संपत्ति कहाँ कैसे अर्जित की, कहाँ और पैसे भेजता, इस पर डिटेल नहीं हो पाती है। तो देखना ये होगा कि ये जो आंकड़े आते हैं उसके बाद आगे और क्या कार्रवाई होती है, क्या ये संपत्ति सीज होती है या नहीं होती है। बिल्कुल दुर्गेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।